संसद में संविधान पे चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान पे चर्चा होती है। हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। हर साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। अब तो 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित कर दिया। लेकिन संविधान में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, इस पर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है और वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा नहीं हो रही है। संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोरिन। सोरिन का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। और दिल्ली में ही बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी के नाम पे सड़क है, मोहल्ले हैं, गलियां हैं। और दुख इस बात का है कि संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज बाबर रोड पे रहते हैं, हुमायूं रोड पे रहते हैं, शाहजहां रोड पे रहते हैं और सुबह सुबह लोधी कॉलोनी में जाके लोधी पार्क में वॉक भी करते हैं। जबकि संविधान का प्रियम्बल कहता है गुलामी का नाम मिटाओ और गुलामी का निशान मिटाओ। सोरिन का मतलब ही यही होता है। भारत कितना सोरिन हो गया आप खुद समझ लीजिए कि आज भी भारत के एयरपोर्ट के ऊपर वीटी लिखा हुआ है। जो जहाज़ों के ऊपर वीटी लिखा है, वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी होता है। इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है कि वीटी को हटाया जाए, उसको बीटी कैसे बनाया जाए या बीएच कैसे बनाया जाए, भारत के नाम पे उसको कैसे रखा जाए, इस विक्टोरिया टेरिटरी से कैसे छुटकारा पाया जाए। भारत के संविधान के प्रियम्बल का दूसरा शब्द है सोशलिस्ट। वैसे मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, लेकिन जब अगर जोड़ दिया है तो फिर भारत में वास्तव में समाजवाद आना चाहिए। और समाजवाद तब आएगा जब समान शिक्षा लागू होगी। लोहिया जी की बात होगी, बाबा साहब की बात होगी, संविधान की बात होगी, सोशलिज्म की बात होगी, लेकिन कभी वास्तव में समाजवाद आए, वास्तव में भारत में समान शिक्षा लागू हो, मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब हो, जज साहब के और कोर्ट मास्टर के बच्चे की एक किताब हो, मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, इसके ऊपर चर्चा ही नहीं होती है। भारत के संविधान के प्रियम्बल का तीसरा शब्द है सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है? रिलीजन न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल। कोई भी नियम कानून किसी एक न तो मजहब के लिए होना चाहिए और न किसी एक लिंग के लिए होना चाहिए। यानी महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। न सेकुलरिज्म का मतलब न जाति के आधार पे भेद होना चाहिए, न भाषा के आधार पे, न क्षेत्र के आधार पे, न पंथ के आधार पे, न जेंडर के आधार पे। सेकुलर जोड़ दिया, कहने को सेकुलर भारत भी बन गया। लेकिन आज भी मजहब के आधार पे नियम कानून चल रहे हैं, मजहब के आधार पे बोर्ड ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे लोन वजीफा चल रहा है, मजहब के आधार पे आयोग मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पे घर मकान दिया जा रहा है, मजहब के आधार पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है, मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज खोलने की छूट दिया जा रहा है और कहते हैं भारत सेकुलर है। ये जो पाखंड इसलिए चल रहा है क्योंकि आम जनता संविधान में लिखे हुए शब्दों के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं कर रही है और इसके ऊपर लिख नहीं रही है। भारत के संविधान का जो चौथा शब्द है वो है लिखा है डेमोक्रेटिक। भारत में एक अच्छा लोकतंत्र होगा। हम कहते हैं भारत जो है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। भारत जो है लोकतंत्र की जननी है, लेकिन ऐसी लोकतंत्र की आज की डेट में जननी है जहां गुंडे, बदमाश, मौवाली, लफाज, झूठ फरेबी, नशा तस्कर, ड्रग स्मगलर, ह्यूमन ट्रैफिकर पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। 1950 वाला घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है। उसके नतीजा ये है आज की डेट में राजनीति सबसे बड़ा फायदेमंद धंधा बन चुका है। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ 5 साल में। दुनिया भर की बातें होंगी, गांधीवाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, दुनिया भर की वाद करते रहेंगे। लेकिन इस 1950 में बने हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदल के एक यूनिफॉर्म इलेक्शन चार्टर बने, एक वन नेशन वन इलेक्शन नया कोड बने, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। भारत के संविधान का जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो कहता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। अरे सामाजिक न्याय तब आएगा जब समान शिक्षा होगी, समान चिकित्सा होगी, समान नागरिक संहिता होगी। इकोनॉमिक जस्टिस तब आएगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज की डेट में इतना भ्रष्टाचार है कि कोई एक भी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सिविल एविएशन हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे लॉ एंड जस्टिस हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इवन हाई कोर्ट, भ्रष्टाचार से कोई भी अछूता नहीं है। हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की, हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, लेकिन सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस कैसे आएगा इस पे ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। संविधान की शपथ लेने वाले दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन प्रियम्बल में जो शब्द लिखे हुए उसका क्या अर्थ है, उसका भावार्थ क्या है, वास्तव में वो कैसे लागू होगा, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। संविधान के प्रियम्बल पे
एक शब्द है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब वन नेशन वन सिलेबस होगा, जब सबकी शिक्षा समान होगी। ऐसे जब तक 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड चलेंगे, 65 तरीके के सिलेबस चलेंगे, 65 तरीके की किताबें आएंगी, तब तक ये कोचिंग माफिया इक्वल अपॉर्चुनिटी लागू नहीं होने देंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब एजुकेशन माफिया और कोचिंग माफियाओं का सफाया किया जाए, और वो तभी हो सकता है जब समान शिक्षा लागू हो। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी। राष्ट्रीय एकता अखंडता ये कैसे आएगी? राष्ट्रीय एकता अखंडता तब आएगी जब समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता होगी। राष्ट्रीय एकता अखंडता तब आएगी जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। आर्टिकल 11 कहता है संविधान का एक नागरिकता कानून बनाइए और उसमें टर्म्स कंडीशन सेट करिए नागरिकता देने के लिए और नागरिकता लेने के लिए। न संसद में इसके ऊपर चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि जब नागरिकता कानून हमारे पास है फिर घुसपैठियों को नागरिकता मिल क्यों रही है? और कानून है, इसके बाद आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं, न किसी आतंकवादी अलगाववादी की नागरिकता गई, न किसी कट्टरपंथी की नागरिकता गई, न किसी माओवादी नक्सली की नागरिकता गई, न किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता गई, न किसी अलगाववादी की नागरिकता गई, न किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता गई, न किसी किडनैपिंग करने वाले की नागरिकता गई, न किसी जासूस की नागरिकता गई, न किसी गद्दार की नागरिकता गई। और संविधान का आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता देने, नागरिकता लेने के लिए कानून बनाइए। हम अपने कानूनों को दुनिया के बाकी कानूनों के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? संविधान के एक एक शब्दों के ऊपर संसद और सुप्रीम कोर्ट में चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आर्टिकल 13 कहता है कि जब संविधान लागू होने के पहले जो भी कुरीतियां थी, जो भी कुप्रथाएं थी, जो भी जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ कस्टम चल रहे थे, जो कुछ भी भेदभाव करने वाला था, खत्म होगा। आज तक संसद और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 13 के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। आर्टिकल 13 कहता क्या है? आर्टिकल 13 कहता है जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, जो भेदभाव करने वाले नियम हैं, जो भेदभाव करने वाले कानून हैं, वो खत्म होने चाहिए। चर्चा ही नहीं हुई। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो अपराध राष्ट्रीय स्तर पे है उसके लिए संसद में कानून बनेगा, और जो अपराध किसी एक राज्य में होते हैं उसके लिए राज्य में कानून बनेगा। ऐसे दुनिया भर के अपराध हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। लफ्ज़ जिहाद पूरे देश में हो रहा है, घुसपैठ पूरे देश में हो रही है, धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, लैंड जिहाद पूरे देश में हो रहा है, जो ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है। तो कानून राज्य को थोड़ी बनाना चाहिए, कानून तो केंद्र को बनाना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 14 पे चर्चा ही नहीं होती। आर्टिकल 15 कहता है कोई भेदभाव नहीं करना, सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है, और सरकार जाति के आधार पे भेदभाव करती है, भाषा के आधार पे भेदभाव करती है, क्षेत्र के आधार पे भेदभाव करती है, और पंथ के आधार पे भेदभाव कर रही है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी के ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत खत्म करो। छुआछूत का मतलब केवल फिजिकल छुआछूत नहीं, केवल फिजिकल अनटचेबिलिटी नहीं, मेंटल अनटचेबिलिटी, जो मानसिक छुआछूत है, जो स्पिरिचुअल अनटचेबिलिटी है, जो रिलीजियस अनटचेबिलिटी है, ये कैसे खत्म होगी? न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच फैलाई जा रही है। इसके बावजूद भी आज तक हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया, हेट स्पीच के ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या? सही चीज़ दिखाना, फुहड़ता फैलाना नहीं है, नग्नता फैलाना नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब झूठ बोलना नहीं है, नफरत फैलाना नहीं है। वैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब फुहड़ता, नग्नता, अश्लीलता फैलाना नहीं है। और आर्टिकल 19 की आड़ में OTT पे गंदगी परोसी जा रही है, सीरियल बन रहे हैं एकदम फूहड़, फिल्में बन रही हैं एकदम घटिया, सब में नग्नता, अश्लीलता, फुहड़ता, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे फुहड़ता फैलाई जा रही है आर्टिकल 19 के नाम पे। लेकिन आर्टिकल 19 पे न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? 20 कहता है कि भाई ठीक है, किसी को मजबूर मत करना किसी से अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। लेकिन आर्टिकल 20 ने कभी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने से नहीं रोका। फिर भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने पर न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। राइट, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू जस्टिस। राइट टू जस्टिस का मतलब जस्टिस विद इन ईयर। जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ धर्मा देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो बहुत थोड़ा सा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। लेकिन भारत में प्रतिदिन 1500 परिवारों का कन्वर्जन हो रहा है आर्टिकल 25 के आड़ में। 1500 परिवार का मतलब 10,000, प्रतिदिन 10,000 लोगों का धर्मांतरण हो रहा है इस आर्टिकल 25 की आड़ में। और लेकिन फिर भी आर्टिकल धर्मांतरण नियंत्रण कानून होना चाहिए।
केंद्रीय स्तर पे होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही चाहिए। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारे एक अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, इसके ऊपर न संसद में चर्चा हो रही न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं, 5 लाख। सोचिए 5 लाख परिवार बहन बेटियों के गायब होने से परेशान हैं, टेंशन में, लेकिन अपराध नियंत्रण के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार को खत्म करने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तहसील दलाली का अड्डा बना हुआ है, दलाली खत्म करने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जुडिशियल करप्शन कैसे रोका जाए इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, न संसद में चर्चा हो रही है न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। आर्टिकल 48 कहता है गौहत्या रुकनी चाहिए, पूरे देश में गौहत्या हो रही है, फिर भी न संसद में चर्चा हो रही है न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, इसका मतलब जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पर डे कम से कम 10-15 विधायक, 10-15 सांसद आके वकालत करते हैं। इसके बावजूद इनको रोक लगाई जाए, सांसदों विधायकों के जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक दूसरा काम करने पे प्रतिबंध लगाया जाए, इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। आर्टिकल 312 कहता है इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम होना चाहिए, जजों का अपॉइंटमेंट के लिए ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होना चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। एक लैंग्वेज कमीशन बनाना था, भारतीय भाषा आयोग बनाना था, आज तक वो बना ही नहीं, 75 साल बीत चुके, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। 20% संविधान बचा हुआ है, 20%। संविधान कहता है गुलामी का नाम हटाओ, गुलामी का निशान हटाओ, गुलामी की कुरीतियाँ खत्म करो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो। संविधान कहता है गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलो, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलो, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलो। संविधान कहता है गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलो। संविधान कहता है नशा बंदी करो, शराब बंदी करो। संविधान कहता है धर्मांतरण रोको, घुसपैठ रोको। संविधान कहता है अपराध रोको, भ्रष्टाचार रोको। संविधान में जितनी बातें लिखी हैं उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, बाबा साहब की जयंती मनानी है, बाबा साहब की पुण्यतिथि मनानी है, बाबा साहब को माला पहनाना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, संविधान दिवस भी बनाना है, लेकिन संविधान का लक्ष्य क्या है, संविधान किस लिए बना है, संविधान कहता क्या है, इसके ऊपर न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है न संसद में चर्चा हो रही है।